हेलो एवरीवन। यहाँ पे जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक कैंट रिसोन ऑफ वर्ड एसोसिएशन की लिस्ट दिख रही है, ठीक है, जो कि एक बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का एक साइकोलॉजी प्रैक्टिकल है। इसमें हमें क्या करना होता है, इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट और थ्योरी पार्ट को हमें लिख के फाइल को कंप्लीट करना होता है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें, यानी कि ये जो है हमारे पास लिस्ट, इसमें हमें करना क्या होता है, तो आप देख रहे हैं लिस्ट में एक स्टिमुलस वर्ड होता है, फिर एक रिएक्शन वर्ड के कॉलम बने हैं और एक रिएक्शन टाइम के। हमें क्या करना होता है, यानी कि हम अपने सब्जेक्ट से स्टिमुलस वर्ड को ऐसे बोलते हैं, ठीक। उसके बाद उस वर्ड से रिएक्शन वर्ड वो बच्चा क्या रिकॉल कर रहा है उसको हमें नोट करना होता है। फिर हम रिएक्शन टाइम, यानी कि वो कितने टाइम पर वो रिएक्ट कर रहा है, उसको यहाँ पे हमें नोट करते हुए चले जाना है। तो ये क्या करते हैं कि हमें कंटिन्यूटी इसको पूछना रहता है, मतलब कि जैसे हमने टेबल पूछा उसका जो रिस्पांस है, फिर डार्क म्यूजिक स्कैन, ठीक, ऐसे हम पूछते जाएंगे। अगर कोई बच्चा रिस्पांस नहीं कर पाता है, सपोज़ कीजिए अगर कोई बच्चा रिस्पांस नहीं करता है, तो हम उसको स्किप करके फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक। ऐसे ये टोटल 100 वर्ड होते हैं, ठीक है। इस 100 वर्ड को हम अपने सब्जेक्ट से कंटिन्यूटी पूछते जाते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो ओरिजिनल नाम है वो क्या है, फ्री एसोसिएशन टेस्ट है। वो इसलिए क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, यानी कि फ्री एसोसिएशन वर्ड का यूज करते हैं, मतलब कि बच्चा एकदम फ्री होता है, ठीक है, और वो इस किसी वर्ड को कैसे एसोसिएट कर पा रहा है उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। ये क्या है, एक वर्बल टेक्निक होता है, इसलिए हम इसको वर्ड एसोसिएशन टेस्ट बोलते हैं। अगर हम इसके पर्पस की बात करें तो ये हमारा जो पर्पस होता है ये प्रोजेक्टिव मेथड होता है, जिसमें हम स्टिमुलस वर्ड और फ्री वर्बल रिस्पॉन्स इन दोनों के बीच के एसोसिएटिव कनेक्शन को जानने की कोशिश करते हैं। इसमें टोटल 71 नाउन्स, 21 सिंपल एडजेक्टिव और 8 वर्ब फॉर्म के वर्ड दे रखे हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें डिटेल में देखते हैं कि इस फाइल को हम कैसे कंप्लीट बनाएंगे, इसके थ्योरी पार्टिकल कैसे होगी, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या होंगे, इसको हम डिटेल में देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम इस पूरी फाइल की बात करें तो देखिए, फाइल वर्ड एसोसिएशन यानी कि ये जो हमारा है, ठीक है, इसमें हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ वर्ड एसोसिएशन, यानी कि जो हमारा वर्ड एसोसिएशन है उसकी मीनिंग को मेंशन करेंगे। फिर मीनिंग ऑफ एसोसिएशन, यानी कि एसोसिएशन की मीनिंग क्या है वो हम यहाँ पे डिटेल में लिखेंगे। फिर डिफिनेशन ऑफ एसोसिएशन, और ये जो डिफिनेशन ऑफ एसोसिएशन है ये अकॉर्डिंग टू जैसे भाटिया दे रखा है या किसी और साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग, यानी कि हम कोटेशन एक दो या एक किसी का कोटेशन यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर टाइप्स ऑफ एसोसिएशन, हमारा जो एसोसिएशन है वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो अगर हम देखें तो एक फ्री एसोसिएशन, फिर कंट्रोल्ड एसोसिएशन। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो फ्री एसोसिएशन की बात कर रहे हैं। उसके बाद लॉ ऑफ एसोसिएशन, जिसमें हम लॉ ऑफ एसोसिएशन की बात करें तो एक हमारा प्राइमरी लॉ होगा, दूसरा सेकेंडरी लॉ होगा। प्राइमरी लॉ ऑफ एसोसिएशन में हम यहाँ पे 3 एसोसिएशन यानी कि 3 लॉ की बात करते हैं, ठीक है, सिमिलरिटी, कॉन्टिग्यूटी और कॉन्टेस्ट, इस दोनों के बाद में इनकी बात हम करेंगे, ठीक है। तो यानी कि हम इन 3 लॉ के बारे में यहाँ पे हम डिटेल में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम सेकेंडरी लॉ ऑफ एसोसिएशन, यहाँ पे हम थ्योरेटिकल पार्ट में सेकेंडरी लॉ ऑफ एसोसिएशन के कुछ लॉ हैं, ठीक है, उनको भी मेंशन करेंगे, इनके बारे में भी लिखेंगे। बट हमारा जो वर्क होगा वो हमारा प्राइमरी लॉ ऑफ एसोसिएशन, यानी कि ये जो 3 लॉ दे रखे हैं इस पे हम अपना इस पे हम बच्चे से इसी से रिलेटेड हम हमारा जो कैंट रिस्पॉन्स जो लिस्ट है वो हम इन्हीं तीनों पर वर्क करेंगे। आगे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करें तो नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, ये क्या है, इसका नाम फ्री एसोसिएशन, ठीक, यानी कि इसका ओरिजिनल जो नाम है वो क्या है, फ्री एसोसिएशन, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव हो गया डिटेल ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट है उनका डिटेल, जैसे नेम, एज, जेंडर, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, ठीक है, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि उनका मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ जैसा जो होगा वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। डिटेल ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि यहाँ पे हम अपना खुद का डिटेल डालेंगे, ठीक। उसके बाद मटेरियल रिक्वायर्ड, किस किस मटेरियल का रिक्वायर्ड हो रहा है, तो यहाँ पे आपको एक लिस्ट दी होगी कैंट रिस्पॉन्स ऑफ वर्ड एसोसिएशन लिस्ट की, जिसमें 100 वर्ड होंगे। एक ग्राफ पेपर होगा, पेन, पेंसिल, स्टॉप वॉच, ठीक। उसके बाद इसके स्टेप क्या होंगे ये मेंशन करेंगे। प्रिकॉशन क्या यूज कर रहे हैं ये हम यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाएंगे। फिर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देंगे, यानी कि बच्चे को पूरा इंस्ट्रक्शन देंगे कि हमें कैसे और क्या करना है, ठीक है। फिर इसका प्रोसीजर क्या होगा वो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, ठीक है, वो हम पॉइंट टू पॉइंट मेंशन कर सकते हैं या फिर जैसे पैराग्राफ में लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है।
अब सबसे पहले यानी कि अगर हम अब बात करें तो अब हमको एक ऑब्जर्वेशन टेबल यानी कि जो पहला ऑब्जर्वेशन टेबल है वो यहाँ पर क्रिएट करना है। तो सबसे पहले क्या, सीरियल नंबर, उसके बाद स्टिमुलस वर्ड जो कि आपको लिस्ट में दे रखा होगा, रिस्पॉन्स वर्ड, बच्चे ने जो रिस्पॉन्स किया वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, वो रिस्पॉन्स वर्ड में आएगा। फिर रिएक्शन टाइम यानी कि बच्चे ने कितने टाइम पे रिएक्शन किया, जो वर्ड दिए ठीक वो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। और इसी के आगे मतलब कि 1 2 3 कॉलम तो ये हो गए हमारे, और इसी के आगे चौथा जो कॉलम होगा वो हमारा सेंटेंस या फिर डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये यहाँ पे मेंशन करेंगे, यानी कि उस पूरे सेंटेंस को एक वर्ड में यहाँ पे लिखेंगे, एक सेंटेंस में यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर कौन सा लॉ ऑफ एसोसिएशन लग रहा है, यानी कि अगर हम बात करें तो उन तीनों में से जो हमारी प्राइमरी लॉ ऑफ एसोसिएशन है, ठीक है, उसमें से इन तीनों में से कौन सा लॉ है, ठीक, वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। ऐसे ही हम टोटल 100 वर्ड जो हमारे दे रखे हैं, ठीक है, उन सबके यहाँ पे एक हम टेबल बना लेंगे, यानी कि पहला ऑब्जर्वेशन टेबल इस तरह से हमारा क्रिएट कर हो जाएगा, बना लेंगे कंप्लीट। फिर आगे अब हम अगर इसकी बात करें, ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे सारे दे रखे, जैसे ठीक, जैसे चाइल्ड है तो चाइल्ड का लाइक 2.5 सेकेंड यहाँ पे यूज किया गया। उसके बाद कौन सा लॉ ऑफ एसोसिएशन है उसको मेंशन कर लिए। फिर एक सेंटेंस यानी कि डिस्क्रिप्शन सेंटेंस क्रिएट कर लिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब हम अगर यहाँ पे बात करें तो एक हमको बार ग्राफ भी बनाना है, ठीक है। बार ग्राफ यानी कि एक रिप्रेजेंटेशन है जहाँ पे हम इजीली देख सकते हैं, ठीक, कि लॉ ऑफ कॉन्टेक्स्ट, लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी और लॉ ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है, इनको हम मेंशन कर लेंगे किसी फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर। अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को हम यहाँ पे डिनोट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे हमारे पास 3 लॉ ऑफ एसोसिएशन है, हमने इसको एक्स एक्सिस पर ले रखा है। उसके बाद नंबर ऑफ रिस्पांस यहाँ पे 10 20 30 मतलब जिस तरह का रिस्पांस होगा वो यहाँ पे हम बार ग्राफ में बनाएंगे। फिर ऑब्जर्वेशन टेबल सेकेंड। अब ऑब्जर्वेशन टेबल सेकंड जो है यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए एक तो सीरियल नंबर कॉलम, दूसरा लॉ ऑफ एसोसिएशन यानी कि कौन सा लॉ यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे रहेगा। नंबर ऑफ रिस्पांस यानी कि जो 100 वर्ड दे रखे हैं उस पूरे 100 वर्ड में लॉ ऑफ सिमिलरिटी कितने हैं, जैसे यहाँ पे है 57। टोटल टाइम कितना 112.6, ठीक, ये सेकेंड में, ठीक है। उसके बाद एवरेज रिएक्शन टाइम जिसको हम AR बोलते हैं, ये टोटल टाइम अपॉन नंबर ऑफ रिस्पॉन्स, ठीक, ये हम करके यहाँ पे एक एवरेज निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम तीनों का एवरेज फाइंड कर लेंगे। और जब ये एवरेज कंप्लीट हो जाएगा फिर हम इसमें एजुकेशन इम्प्लीकेशन यानी कि क्या होगा ये भी हम पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर लिए। आगे बढ़ेंगे तो हमको यहाँ पे नेक्स्ट क्या करना है, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, मतलब कि अब हमारा जो रिजल्ट आया, हम सेकंड टेबल हमने जो बना रखा है उस पर जो हमारा रिजल्ट आया, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अब हमको यहाँ पे तीनों के इंटरप्रिटेशन रिजल्ट लिख लेने हैं। जैसे लॉ ऑफ सिमिलरिटी, तो यहाँ पे क्या है कि अंडर द लॉ ऑफ सिमिलरिटी द सब्जेक्ट हैज़ गिवन 57 रिस्पॉन्स इन 11.6 सेकेंड, मतलब कि क्या हुआ, इतने सेकंड में 57 रिस्पॉन्स उसने किया, कितने में 100 रिस्पॉन्स में, यानी कि आउट ऑफ 100 रिस्पॉन्स में, ठीक है। तो द एवरेज ऑफ रिएक्शन टाइम दैट टेकन बाय द सब्जेक्ट इज़ 1.97। अगर हम एवरेज की बात करें तो 1.97 सेकंड आया। अब इसके बेस पर इसकी सिमिलरिटी का रिजल्ट क्या है वो हम यहाँ पे मेंशन कर लिए। ऐसे ही हम तीनों के लिखेंगे, यानी कि सिमिलरिटी हो गया, लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी हो गया, और नेक्स्ट ऐसे थर्ड का भी, ठीक। फिर नेक्स्ट कंक्लूजन यहाँ पे मेंशन करेंगे, यानी कि ओवरऑल हमने जो कर रखा उसका कंक्लूजन क्या होगा, ठीक, वो यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिपोर्ट, यानी कि अब हम यहाँ पर अपनी इस पूरे अपना जो रिपोर्ट होगा, ठीक है, इंटरप्रिटेशन करेंगे अपने रिपोर्ट को, ठीक, वो भी इस तरह से एक पैराग्राफ या इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट है रेफरेंस। रेफरेंस में हम क्या, यानी कि हम क्या करेंगे, हमको कहाँ से हेल्प मिला, जैसे यहाँ पे क्या है रेफरेंस में वेबसाइट, ठीक है। अब वो वेबसाइट एक्सेस जो किया गया, यानी कि जिस वेबसाइट की बात हो रही है उस वेबसाइट को कैसे एक्सेस किया गया, तो डेट दे रखा हुआ है, ईयर, टाइम, उसके बाद लिंक, यानी कि जो लिंक है जिससे हम यहाँ पे हम जहाँ से हमको इसका हेल्प मिला, ठीक, वो मेंशन कर दिए। और किसी एक बुक, जैसे यहाँ पे साइकोलॉजिकल एक बुक है, ठीक है, मंगल SK, ठीक, यहाँ पे उसको मेंशन कर दिया गया, तो ये हम रेफरेंस कर देंगे। तो इस प्रकार हम अपने इस पूरी फाइल को कंप्लीट करेंगे, और ये पूरी फाइल कंप्लीट हम थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दोनों को लिखते हुए कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और आप सब इस चैनल को एक बार लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ठीक। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।